हेलो, व्हाट्सअप गाइस। आज हम आपके लिए ऐसे मजे की वीडियो लेकर आए हैं जो आपका पैसा वसूल होने वाली वीडियो है। चलो मुन्नू बच्चा पार्टी पोगो पे कार्टून देखें और बाकी अपने सीट बेल्ट बांध लो। आज इस सफर में मैं आपको लेकर जा रही हूँ, उसको भूलना नामुमकिन है। आजकल घर से काम करने का ट्रेंड बेकाबू होता जा रहा है, खासकर ग्लोबल हवाले से। जॉब करने का नजरिया ये बोले तो बदल के रह गया है, लेकिन सारी आसानियों और फायदों के बावजूद क्या घर से काम करना असल जिंदगी को चुपके चुपके बदल रहा है? वो कैसे? हमारे साथ चलिए जब हम इस नए ट्रेंड की डार्क साइड्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जानते हैं। दिल थाम के बैठिए। आज की इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम करते हैं वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों का। घर से काम करने का कॉन्सेप्ट आजकल का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत और बूम की कहानी वाकई चौंका देने वाली है। यहाँ मैं आपको वर्क फ्रॉम होम के कुछ ऐतिहासिक पहलुओं और कोविड-19 में क्या बदलाव आया उसका पर्दाफाश करने वाली हूँ। घर से काम करने का तरीका पुराने जमाने से मौजूद है, जब लोग अपने घरों से ही अपने कारोबार और महारत से रोजगार हासिल करते थे। लोगों की कोशिश होती थी कि घर के करीब से ही काम करें और ये आमतौर पर औरतों का काम होता था। आजकल हम इसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। इस तरीके से लोग चप्पल, कपड़े, सफाई जैसे महारती चीजें बनाते थे। दोस्तों, मॉडर्न जमाने में टेक्नोलॉजी के इजाफे के साथ घर से काम करने का तरीका मुख्तलिफ होता गया। 1970s और 1980s में टेलीकम्यूटिंग की शुरुआत कंप्यूटर और टेलीफोन के जरिए होती थी। ये आमतौर पर प्रोफेशनल्स जैसे कि राइटर्स, डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स के लिए एप्लीकेबल था। लेकिन तब तक ये ट्रेंड मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद भी फैल नहीं सका। इंटरनेट और डिजिटल रेवोल्यूशन ने घर से काम करने की काया ही पलट दी। 1990s के बाद दोस्तों अक्सर टेक कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने रिमोट वर्क को अपनाया। दोस्तों, वो टीवी वाला रिमोट नहीं, घर से बैठकर काम करने की बात हो रही है। इस ट्रेंड ने फ्रीलांसिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम में भी इजाफा किया, जहां लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स के लिए काम करने लगे। कोविड-19 ने वर्क फ्रॉम होम को नेक्स्ट लेवल पर ला खड़ा कर दिया। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, अमेरिका में जो वर्कर्स घर से काम कर रहे हैं उनका परसेंटेज 20% से बढ़कर 71% तक जा पहुंचा। दूसरी तरफ ग्लोबल वर्कस्पेस एनालिटिक्स के मुताबिक 2020 के दौरान अमेरिका में घर से काम करने वाले लोगों की तादाद ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़कर 42% तक जा पहुंची। क्या वर्क फ्रॉम होम में सब अच्छा ही अच्छा था? वेल, हमारे पास आजादी होती है घर से काम करने की, लेकिन कभी कभार डिस्ट्रैक्शन का सामना भी करना पड़ता है। घर में रह के मोटिवेशन और डिसिप्लिन मेंटेन करना भी मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही हो जाता है। दोस्तों, घर से काम करने के लिए आपको कुछ टूल्स की नीड भी होती है अपनी टीम से कनेक्ट करने के लिए। और अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सेकंड्स के लिए भी डिस्कनेक्ट हो जाए तो इस सूरत में कभी कभार बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अरे, कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस में काम करने के भी तो नुकसानात हैं, वो भी तो सुन लीजिए। ऑफिस में काम करते वक्त ज़हनी और जिस्मानी तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि रोजाना का सफर लंबा हो तो टाइम की बर्बादी भी होती है और दोस्तों साथ ही आपके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। ऑफिस में काम करने से पर्सनल लाइफ पर भी असर होता है। आपके पास अपनी पर्सनल हॉबीज, फैमिली और अपने लिए वक्त ही नहीं बचता। ऑफिस में काम करते वक्त काम की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, क्योंकि आपको ऑफिस टाइमिंग्स और पॉलिसीज का ख्याल रखना भी होता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम मजीद नुकसानात की बात नहीं करते। चलिए बात करते हैं कुछ फायदों की। अक्सर लोग घर से काम करने में ज्यादा तवज्जो और आराम से होने की वजह से ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और सारी चीजों को अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। जहां अभी हमने वर्क फ्रॉम होम के फायदे डिस्कस किए हैं, तो अब हमें ऑफिस के भी करने पड़ेंगे, वरना तो ज्यादती हो जाएगी ना। ऑफिस से काम करने से आपको अपने काम के लिए एक मेंटेन माहौल और शेड्यूल पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। ऑफिस में काम करने से टीम वर्क और कोलैबोरेशन में बेहतर इजाफा होता है। डायरेक्ट इंटरेक्शन और मिसकम्युनिकेशन कम होती है और क्रिएटिव आइडियाज को आसानी से शेयर किया जा सकता है।
इसी तरह रूटीन को मेंटेन रखने में भी बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, अगर कंक्लूजन की बात करें तो दोनों के तकरीबन अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसानात हैं। आपके लिए बेहतर ऑप्शन वो है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और इफेक्टिव हो। दोस्तों, अब थोड़ा सीरियस हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि घर से काम करना सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा क्यों? चलिए अब कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स के थ्रू। यहाँ कुछ रीजंस हैं जो बताते हैं कि घर से काम करना क्यों सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। घर में काम करते वक्त लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं, जो बॉडी को कम हरकत देता है और इससे ओबेसिटी, डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का खदशा बढ़ जाता है। इन लोगों को सोशल इंटरैक्शन और टीम वर्क करने में कमी हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस को बढ़ा सकता है, जो मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। और घर से काम करते वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर ज्यादा वक्त गुजारने का खदशा रहता है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम आंखों, गर्दन और सर की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं कि घर से काम करने से कैसे हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। घर से काम करने से ट्रेडिशनल ऑफिसेज की जरूरत कम हो सकती है। बड़े ऑफिसेज, बिल्डिंग्स खाली हो सकते हैं या घट भी सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक और आर्किटेक्चरल लैंडस्केप में भी तब्दीली आएगी। कंपनीज और पॉलिसी मेकर्स को घर से काम करने के फायदे और नुकसानात को बैलेंस करके इस ट्रेंड को रेगुलेट करना चाहिए, ताकि समाजी और माशी तब्दीलियों से बचा जा सके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।